चर्चा में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी पूर्व मंत्री आदरणीय श्याम रजक जी, पूर्व मंत्री श्री विशन पटेल जी, पूर्व मंत्री श्री शिव सुंदरराम जी, केंद्रीय मंत्री कांति सिंह जी, जनाब डॉक्टर शबीर अहमद साहब जी और हमारे अतिथि दस्ता से आए श्री एस.एन. साहब जी, श्री विजय साहब जी, हमारे अतिथि श्री माननीय विधायक रामवृक्ष सदा जी, माननीय विधायक फतेह बहादुर कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब तनवीर हसन साहब जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अशोक सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी विधायकगण, विधान परिषद, पूर्व विधायक, सभी पार्टी के पदाधिकारी, अधिकारी, नेतागण, दूर दराज से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, माताएं, सभी नौजवान युवा साथी और मीडिया के साथी, आज के कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को बधाई देते हैं। और बड़ी खुशी की बात है और आज के दौर में ऐसा कभी देखने को मिलता है जहां जो हमारे पुरखे रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, इस तरह का कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में करके जो समाजवादी नेता रहे, देश की आजादी में जिनका बड़ा योगदान रहा, उन पर बड़ी चर्चा हम लोगों ने की। तो एक अच्छा परंपरा की शुरुआत पार्टी द्वारा जो है की जा रही है और हमारा मानना है कि आज के जो नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी है, अपने पुरखों के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और तभी जाकर के जो है नई पीढ़ी को समाजवादी, सेक्युलरिज्म जो हमारी विचारधारा है इसमें जानकारी प्राप्त होगी और काफी विचारधारा जानने से, पहचानने से लोगों को बल मिलता है, वैचारिक रूप से बहुत फायदा हो। तो आज के दौर में जो दौर है जहां राजनीति हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के नाम पे की जा रही है, नफरत की राजनीति की जा रही है, समाज में जहर बोने का काम किया जा रहा है, वहां लोगों को हकीकत भी पता होनी चाहिए। पूर्व में शिवानंद तिवारी जी बता रहे थे यूसुफ मेहर अली साहब जी का जो नारा था कितना हिट, क्विट इंडिया हो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का हो, साइमन गो बैक का हो, लगातार जो उन्होंने संघर्ष किया, देश की आजादी में उनकी एक बड़ी भूमिका रही, लेकिन आजकल कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। और भी ऐसे नारे हैं, इनकलाब जैसा नारा है जो उस कम्युनिटी के लोगों पर जो आज टारगेट किया जा रहा है, इतना बड़ा आजादी में योगदान था, उसको छिपाया जा रहा है। इतिहास को बदलने की प्रयास में ये बैठी हुई मौजूदा सरकार केंद्र में पूरे इतिहास को मिटाना चाहती है। आज हम लोगों को खुशी है कि इससे पहले परिचर्चा अम्बेडकर पे परिचर्चा हुई और वो काफी सफल हुआ और उसको हम लोगों ने विस्तार करते हुए हर पंचायत तक हम लोगों ने परिचर्चा अम्बेडकर जी पर करने का काम किया। और साथ ही अभी कुछ दिन पहले ही युवा राजद द्वारा आयोजित ग्राम चौपाल का समापन भी है
और ये भी सुनने में आया है कि काफी बढ़िया युवा राष्ट्रनेता जो है ये कार्यक्रम सफल रहा। तो इसके लिए भी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं कि ये इस तरह का काम आप लोगों ने किया है, जहां जा करके लोगों के बीच जो है अपने विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम आप लोगों के बीच यहाँ आए हैं, हालांकि इसके बाद दरभंगा में यूनियन समाज का कार्यक्रम है, वहां भी हमको जाना है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कार्यक्रम और हम सब लोगों का मानना है कि सभी के साथ जो है न्याय हो, सबका जो है विकास हो। और हमारी जो महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी है और आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद है और लगातार हम लोग उन कमजोर तत्वों के लिए काम कर रहे हैं जो बैक बेंचर, जो समाज के अंतिम पैदान पर खड़ा समाज, जो व्यक्ति, हम लोग चाहते हैं कि विकास जो है उन तक पहुंचे, लाभ जो हो सरकारी योजनाओं का उन तक पहुंचे। आज भी मेरा मानना है देश का अगर सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है और गरीबी है। और इसी को देखते हुए हम सब महागठबंधन की सरकार इस दिशा में काम कर रहे हैं। और जो बिहार सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जो काम किया है, वो देश को दिशा दिखाने का काम, जो हम लोगों की मांग है, जो हम लोगों का संघर्ष रहा कि भाई जाति जनगणना जो है वो होनी चाहिए, ताकि रियल पिक्चर जो है, एक साइंटिफिक डेटा जो है उपलब्ध हो अपने आबादी का, अपने प्रदेश की आबादी का, अपने देश की आबादी का, ताकि पता चल पाए भाई ये ढेला धोने वाले कौन है, भीख मांगने वाले कौन है, कौन लोग जो है भूमिहीन है, कौन लोग जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, कौन लोग नाला साफ करते हैं, आखिर इनका पहचान किया जाए और पहचान करके इनको आर्थिक न्याय हम लोग दिलाने का काम करें, अंदर की धारणा बनाने का काम। तो हमारी सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार, और हम लोग तो प्रधानमंत्री जी से गए मिलने, जब हम विपक्ष के नेता थे हमने मांग रखी थी, जब पार्लियामेंट में भारत सरकार ने मना कर दिया कि सवाल पूछने पे खास सेंसस को लेकर के, तो हम लोग बैठे थे, तो हमने यही विधानसभा में प्रस्ताव रखा था कि भाई चलिए सब पार्टी के लोग चलते, क्योंकि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से दोनों बार जो है ये पारित हो गया था कि जाति जनगणना जो है कराना चाहिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। प्रस्ताव हमने रखा था जब पार्लियामेंट में मना हुआ, तो चलिए सब ऑल पार्टी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और अपनी बात को रखते हैं। हम लोग मिले, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, मना कर दिया ये। उसके बाद भी पार्लियामेंट में एक सवाल आया तो उसमें भी जो है मना कर दिया। फिर हमारा दूसरा प्रस्ताव था विधानसभा में कि भाई इसका अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने ही राज्य में अपने बलबूते वो कराने का काम करे। और आज खुशी है कि 1 साल हुआ है सरकार को और इस काम को हम लोगों ने संपन्न कर दिया। बिहार पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां अपनी आबादी का साइंटिफिक आंकड़ा है, अब 94 लाख परिवार जो है गरीब है। और शुरू से कहते रहे कि गरीबी हर जात में, चाहे पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो या स्वर्ण जाति के लोग हो, और डेटा जब आया तो गरीबी जो है हर किसी में देखने को मिला कि हर जात में लोग जो है गरीब। अब हम लोग जो है चिन्हित किए, अब आबादी बढ़ी है तो आबादी के हिसाब से लोगों का हक और अधिकार भी मिलना चाहिए। तो सरकार ने फैसला किया कि भाई आरक्षण की जो सीमा है उसको हम लोग बढ़ाएं। तो आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाया, क्योंकि संविधान में SC और ST को 100% है,
तो ओबीसी और ईबीसी का, दलित का भी बढ़ाया गया, आदिवासियों का भी बढ़ाया गया, पिछड़ों का भी बढ़ाया गया, अति पिछड़ों का भी बढ़ाया गया। 50 से लेकर 65 कर दिया गया। और इससे शैक्षणिक संस्थानों में और रोजगार के अवसर जो है उनको जो है ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। और 10% तो पहले से ही ईडब्ल्यूएस का सामान्य वर्ग का पहले से तय था। यानी बिहार जो है पहला राज्य बना है जहाँ 75% जो है आरक्षण रिजर्व है। अब हम लोगों की चाहत है कि भाई गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए, आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए। ये भारत सरकार तो जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे, कास्ट के सर्वे तब कोर्ट कचहरी में अपने लोगों को खड़ा करके रुकवाना चाहता था लोग। तो हम लोग नहीं चाहते कि भाई जो आरक्षण की सीमाएं जो बढ़ाई गई है उसमें कम से कम जो है ये सुरक्षित रहे, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो। इसलिए 2 दिन पहले हम लोगों ने कैबिनेट करके भारत सरकार को रिकमेंड किया है कि ये जो आरक्षण की सीमा जो बिहार सरकार ने बढ़ाया है इसको अनुसूची 9 में रखा जाए, शेड्यूल 9 में रखा जाए, ताकि लोगों का अधिकार मिले। अब तो करना उन लोगों को, अब तो ऐसा माहौल बना है कि हर राज्य हर प्रदेश जो है जातीय जनगणना के बारे में बात कर रहा है। जो कांग्रेस पार्टी पहले कभी भी जातीय जनगणना के बारे में बात नहीं करती थी, आज उनके नेता भी राहुल गांधी जी भी हर चुनाव में जाकर के उनको बोलना पड़ रहा है कि जातीय जनगणना अगर उनकी सरकार आएगी तो कराएगी। कई रीजनल पार्टी अभी आंध्रा में हो तो कई रीजनल पार्टी जो है अभी ऐलान कर दी और ये पूरे देश भर में ये मांग पड़ी। तो कुछ लोग जो बैठे हैं सत्ता में उनको तो ये बात हजम नहीं। दूसरा ऐतिहासिक काम ये हुआ हमारी सरकार ने करने का काम किया कि कोई एक राज्य बता दीजिए जिस राज्य में एक साथ लाखों के तादाद में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। आप समझ जाइए कि जो पिछला केवल एक विभाग का एक दिन में 1,22,000 नियुक्ति पत्र आता है। उससे पहले होम मिनिस्टर का था तो सिपाही लोगों को 10,000 हम लोग बांटे थे, अब उसका भी 70,000 कर दिया गया। और उससे पहले नियुक्ति पत्र लगभग 50,000 बांटा गया जो हम लोग घूम के हम लोग जब घूम के बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र तो सोचिए यहाँ लाखों में नौकरी मिल रही है जिसकी आबादी 13-14 करोड़ है जिस राज्य की, और जिसके प्रधानमंत्री देश के समझ रही है कि कितना आबादी है और मात्र 50,000 का दिखावटी बनावटी और मिलावटी नियुक्ति पत्र बांटने का नाम है। देखा यानी बिहार जो काम कर रहा है देश वही चाहता है कि ऐसा काम हर राज्य में हो। अभी मजबूरी होगी उन लोगों को। अब जातीय जनगणना अमित शाह आते तो कहते कि बिहार आते तो बोलते हैं कि भाई फलना जात का इन लोगों ने बढ़ा लिया, यादव और मुसलमान का बढ़ा लिया। क्या बात कर रहे हैं आप? किस देश के बारे में बोल रहे हैं? बिहार तो ऐसा राज्य है जिसके पास खुद का साइंटिफिक आंकड़ा है। अगर आपको कंपैरिजन भी करना पड़े तो अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने गलत कराया है तो भारत सरकार ऐलान कर दे, आप लोग करवा लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर बढ़ाना होता तो मुख्यमंत्री अपने समाज के नहीं बढ़वा दिए होते। तो ये सब बेकार की बातें ये लोग पता नहीं हम कैसे में सर। इसलिए हम सब लोग जो है इस काम में लगे। और सोचिए कि अभी लगभग जो है 2 लाख के आसपास लोगों को जो है 1 साल के भीतर जो है सरकारी नौकरी दी जा रही है। और इसके बाद में भी तो स्वास्थ्य विभाग जो हमारे अंतर्गत है उसमें लगभग पब्लिक हेल्थ के अगर लाने उसमें 1,60,000 नौकरियां निकलने वाली। तो हम कह देते 2-2.5 साल के अंतर हमारी सरकार 5 लाख लोगों को नौकरी दे ही देगी। और 24 खत्म होते होते हम लोग कह रहे हैं 25 आते आते हम सब लोग जो है 10 लाख नौकरी का जो वादा किया था उसको
अब आंकड़े हमारे पास आ गए तो हमको योजना बना। अब हमने देखा है भाई, हमारी सरकार ने देखा कि जो भूमिहीन है उसको हम लोगों को भूमि उपलब्ध करा, जो लोग झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं, उनको पक्का मकान देना, और जो गरीब परिवार जो है लगभग 6,000 आय से भी कम जिसकी आय है, उसको हम लोगों को मदद करना है, रोजगार की व्यवस्था करानी है। तो ऐसे परिवारों को, गरीब परिवारों को हमारी सरकार 2 लाख का जो है सहायता देने का काम करेगा, और जमीन भूमि खरीदने के लिए 1 लाख रुपए, और पक्का मकान बनाने के लिए ताकि पक्का उनका कमरा बन जाए, मकान बन जाए, उसके लिए 1,20,000 रुपए उन परिवारों को हम लोग देने का काम। तो ये सारा काम जो है बिहार सरकार अपने बलबूते कर। कल मुंगेर का हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज सा अस्पताल की शुरुआत की है, शिलान्यास करके आए हैं। अब भाजपा के लोग कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी कर दिया है। आप समझे इतना झूठा लोग है। राज्य सरकार अपने योजना के अपने मद का पैसा लगा रही है, और हर चीज में ये लोग कहते हैं कि भारत सरकार दे रही है, हम कर रहे हैं। कहीं एक चवन्नी नहीं, बल्कि ये लोग जब से आए हैं तब से स्कीमों का नाम बदल दिया गया। पहले सरकारी राज्य योजना केंद्रांश का जो था वो 90-10 का रेशियो था। अब ये लोग आ गए हैं, पहले राजीव गांधी विद्युत योजना का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय नाम कर दिया, और उसमें 50-50% डाल दिया। तो जो बिहार जो कमजोर राज्य है उनकी यही मांग, जो केंद्रीय योजना है उसमें कम से कम 90-10 का अनुपात जो है, रेशियो जो है वो होना चाहिए, नहीं तो सहयोग मांगा। लेकिन उसके लिए भी जो है लोगों ने जो है मना करने का काम किया केंद्र। तो इसलिए आप सब लोग जो है आज परिचर्चा में यहाँ जुटे हैं, क्योंकि आगे भी हम लोगों का कार्यक्रम है, और भी वक्ता है जो हमारे गेस्ट आए हैं, सब लोगों को जो है बोलना है। तो हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सबों के बातों को आप लोग समझिए, सीखिए, और आगे और जाकर के लोगों को सिखाने का काम कीजिए, और वैचारिक रूप से लैस होने का काम कीजिए। तो इसलिए आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, आए अतिथियों को हम बधाई देते हैं, यहाँ आए आप सब लोग, और सभी पार्टी के हमारे नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का माहौल जो है, अम्बेडकर परिचर्चा हो रही है, आज यूसुफ जी पे परिचर्चा हो रही है, तो एक बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। आज के दिन में हमको कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसे महापुरुषों को याद भी करती होगी। तो इसलिए आप सब लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद करके अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।